नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जो आपकी नई बीएनएस आई है, आईपीसी की जगह बीएनएस आई है, उसके बारे में जानकारी। जो आपकी बीएनएस आई है, वह आपकी 2023 है। भारतीय न्याय संहिता 2023 है आपकी। यह 1 जुलाई को 2024 को लागू हुई थी। इसी के साथ इसका क्रमांक 45 है क्योंकि नई आई है, तो थोड़ी-सी जानकारी हर वीडियो में होना चाहिए। धारा इसमें 3, 5, 8 धाराएँ हैं। इसी के साथ जो आईपीसी थी, अब वह उसके स्थान पे बीएनएस आई है। तो इसका जो अध्याय 3 है, यह हम देखेंगे। अध्याय 3 में दिया गया है साधारण अपवाद। साधारण अपवाद अध्याय 3 में दिया गया है और यह 14 से लेके 33 धाराओं में है। 14 से लेके 33 धाराओं में है। इसी के साथ जो आपकी आईपीसी थी वह आपकी 76 से लेके 95 धाराओं में थी। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है या जो तत्व की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण जो तत्व की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो ऐसे जे अपवाद का 14 आएगा क्योंकि साधारण अपवाद वह अपवाद हैं जो कानून के द्वारा कार्य तो किए जाते हैं लेकिन वह दंडित नहीं होते क्योंकि यह गुण आशय से किए जाते हैं। दृष्टांत देखते हैं। काम में दिया गया है विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चला देता है। का ने कोई अपराध नहीं किया है। का एक सैनिक है, वह भीड़ पर गोली चला देता है लेकिन का ने अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि विधि के समादेशों के अनुरूप अपने विशिष्ट अधिकारियों के आदेश से गोली चला देता है। खा वाला देखते हैं। न्यायालय का अधिकार का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यह ही मां है, या को गिरफ्तार कर लेता है। का ने कोई अपराध नहीं किया है। न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया कि का अधिकारी का मां को गिरफ्तार करे, लेकिन जो अधिकारी है वह यह विश्वास करते हुए कि या ही मां है और या को गिरफ्तार कर लेता है, तो का ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि जानकारी के अभाव में किया गया है। 15 देखते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि उसके पास यह है या उसे विधि द्वारा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं 16। कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए। कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा समर्थन हो यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रखते की जाए अपराध नहीं है। न्यायालय ने कोई काम दिया है, यदि वह कर रहे हैं तो अपराध नहीं है। चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता ना रही हो या फिर उस न्यायालय को आदेश देने की अधिकारता भी ना रही हो, परंतु यह तब तक कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसा अधिकारता थी। किसी न्यायालय ने आदेश दिया, यदि वह पूरा करता है और भले ही वह न्यायालय को आदेश देने की शक्ति ना हो, तब भी वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा नियमानुमत है या तत्व की भूल के कारण, या तो विधि द्वारा है या तत्व की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। बार बार लिखा है तत्व की भूल क्षम्य है, क्षमान योग है, क्षमा किया जा सकता है, लेकिन विधि की भूल क्षमा योग नहीं है। विधि की भूल सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा नियमानुत है। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत में दिया गया है कि जो का या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है कि का को हत्या प्रतीत होती है। का सद्भावना पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग में लाते हुए
जो कि विधि ने हत्या करने वाले को उसी कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दी दे रखी है या को उचित प्राधिकारों के समक्ष न लाने के लिए या को अभिगिरित करता है और का ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असली बात यह निकल के आए कि या आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह किसी व्यक्ति को मार रहा है, वह किसी व्यक्ति को मार रहा है और तीसरे व्यक्ति को ये लगा कि वह मार रहा है तो इसे पकड़ के पुलिस में दे सकता है, क्योंकि उसे पता है कि विधि द्वारा यह दिया गया है। इसीलिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका पॉइंट 18 है, धारा 18 है, क्या कहती है? कोई बात अपराध नहीं है जो घट दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधि पूर्वक रीति से विधि पूर्वक साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधि पूर्वक कार्य करने में हो। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है लेकिन विधि पूर्वक कार्य कर रहा था और पूरी सावधानी से कर रहा था तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दृष्टांत देखते हैं। कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी का फल निकलने में निकलकर उछल जाता है, कुल्हाड़ी का जो ऊपर का लोहे का हिस्सा है वह उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, यदि की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वह सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा था। आगे देखते हैं 19। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना अपराध वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण और परिवर्तन करने की सद्भावना की गई हो तो ऐसी बात अपराध नहीं होगी। इसका स्पष्टीकरण है, ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्तन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की थी और उतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे वह जानते हुए कि उससे अपहानि कायरत होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्याययुत माफी योग्य था। दृष्टांत देखते हैं। इसका दृष्टांत देखते हैं। एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलाने से रोकने के लिए घरों को गिरा देते हैं, पेड़ को गिरा देते हैं। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्व करता है। यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की थी और इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है तो का उस अपराध का दोषी नहीं है। मान लीजिए एक बस्ती में आग लगी है और आग लगते हुए आगे बढ़ रही है और किसी एक का घर गिरा देते हैं तो यह अपराध नहीं है। 20 देखते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती हो। यह कहाँ दिया गया है? 20 में दिया गया है। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती हो। 7 वर्ष से यदि छोटा शिशु है वह कोई भी अपराध कर देता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22, धारा 22 कहती है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या वह जो कि कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। यदि कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है और उससे कोई अपराध हो जाता है तो ऐसी कोई बात अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। 23 देखते हैं। कोई बात अपराध की श्रेणी में नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय समय नशे के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज जिससे उसकी हत्या हुई थी उसको करने का ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध की गई
थी। तो ये आएगा आपका 23 में। 24 देखते हैं। 24 कहता है, उन दशाओं में जहाँ की कोई कार्य अपराध नहीं होता, जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, जब तक कि किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो यह कार्य नशे की स्थिति में करता है, उस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता। अधिक यह नशे में ना होता, जब कि वह चीज़ उससे उसे नशे में हुई थी, उसे करने के ज्ञान के बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। तो यह कहाँ दिया गया है? आपके 24 में दिया। नेक्स्ट देखते हैं 25। कोई बात जो मृत्यु या घोर उपति कारित करने के आशय से ना की गई हो और उसके बारे में कर्ता को यह ज्ञान ना हो कि इससे उस मृत्यु या घोर उपति कारित होना संभव है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, जिसने यह अपहानि सघन करने की चाहे, अभिव्यक्त या विपक्षित संपत्ति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशिक हो, या उसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसी कार्य किसी व्यक्ति को, जिसने अपहानि की जोखिम उठाने की मरम्मत दी है, उस बात द्वारा कारित संभाव्य है। दृष्टांत देखते हैं, यह समझ में आ जाएगा। का और या आमोद प्रमोद हेतु आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत हुए हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को, जो ऐसी पट्टेबाजी के दौरान खेल के नियम के विरुद्ध ना हुई हो, कायरत हो, सहन करने की प्रत्येक की सम्मति विपक्षित है, और यदि का नियमानुसार पट्टेबाजी करते हुए या को पानी कारित कर देता है, तो वह कोई अपराध नहीं होगा। धारा 26 देखते हैं। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिए वह सद्भावना पूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि को जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विपक्षित संपत्ति दे दी हो सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो, या कारित करने की संभवतः कर्ता को ज्ञात हो। तो ऐसी बात मृत्यु कायद करने के आशय से ना की गई हो, ऐसे अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं। का एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशिष्ट शल्य क्रिया या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु या की मृत्यु कारित करने का आशय ना करते हुए और सद्भावना पूर्वक या को फायदे के आशय से या की सम्मति से या पर यह शल्य क्रिया करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। कोई डॉक्टर है और उसे पता है कि जिस भी वह पीड़ा से गुजर रहा है, उसका अभी वर्तमान में एक ही इलाज है, उसे करने से बच सकता है और इसकी जान भी जा सकती है। यदि वह करता है और जान चली जाती है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। 27 देखते हैं धारा। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या विकृत चित्त व्यक्तियों के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक करके संरक्षण या विधि पूर्वक भार साधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो अभिव्यक्त या विपक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात भी हो, तब भी यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। परंतु इस अपवाद का विस्तार का
आशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न करने पर नहीं होगा। यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का है, तो ऐसे में ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी ऐसे अपराध को दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के लिए जाने पर उसका विस्तार नहीं होगा। दृष्टांत देखते हैं, का सद्भावना पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभव जानते हुए कि शल्य क्रिया में शिशु की जान भी जा सकती है, ना कि इस आशय की उस शिशु की मृत्यु कारित करने दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकालने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया कराता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। 26 देखते हैं, कोई सम्मति कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसे इस संहिता की किसी धारा के आशिक है। कोई भी सम्मति आप देते हैं तो ऐसी सम्मति नहीं है जो संहिता की धारा के आशिक है। का देखते उदाहरण, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति या भय के अधीन या तत्व के किसी भ्रम के अधीन दी है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसी भय और भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई है, तो वह सम्मति मान्य नहीं होगी। 29 देखते हैं, धारा 25, धारा 26 और धारा 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो किसी अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं, जो इस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या उसकी ओर सम्मति दे दी गई है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने के आशिक हो या कारित करने की संभावना ज्ञात हो। जैसे गर्भपात करना, जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक ना किया गया हो, तब कर सकते हैं। लेकिन किसी अपहानि के बिना भी जो उससे उस महिला को कारित हो या कारित करने के आशिक हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, और ऐसी गर्भ धारण करने की उस महिला की या उसके संरक्षण की संपत्ति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती है। धारा 30 देखते हैं, धारा 30 कहती है आपकी, कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारित अपराध नहीं होगा जो इस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए वह संभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे। वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसके विधि भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। इससे ऐसे समय पर सम्मति अभी प्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा रही है, परंतु अपवाद का विस्तार का देखते हैं, साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। जो आपकी 30 धारा है वह कहती है कि यदि किसी को सद्भावना पूर्वक यदि वह सम्मति नहीं देता है उसके लाभ के लिए, तो वो किया जा सकता है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में कोई घायल है, अब वो तो सम्मति अपनी दे नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति उसके लिए अस्पताल ले जा सकता है। अस्पताल में डॉक्टर अपने अनुसार उसका इलाज बिना सम्मति के कर सकता है। उसकी जान का जोखिम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार दृष्टांत देखते हैं, या अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। का यह शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि या के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। का या की मृत्यु कारित करने का आशय ना रखते हुए किंतु सद्भावना या के फायदे के लिए या के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है। का ने कोई अपराध नहीं किया है, का ने कोई भी अपराध नहीं किया है। धारा 31 देखते हैं, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहानि के
कारण अपराध नहीं है, सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हुई है जिसे वह दी गई है। यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी जाती है, तो वह अपराध नहीं है। दृष्टांत देखते हैं। एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावनापूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात से परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। का ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि संसूचना से उसे रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, फिर भी उसने कोई अपराध नहीं किया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 32। हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विधि विरुद्ध अपराधों के सिवाय कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए धमकियों से विवश कर रहा हो, जिससे उस बात को कारित करते समय अभियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति के तत्काल मृत्यु हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, परंतु वह जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु की कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में ना डाला हो जिससे कि वह ऐसी मजबूरी में पड़ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं 33 और लास्ट पॉइंट। यह आपके साधारण अपवाद चल रहे थे। कोई बात कि कब अपराध नहीं होगा। 33 कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित न की जाए आशिक है या कारित होने की संभावना ज्ञात है, यदि वह अपहानि इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति अपनी शिकायत नहीं करेगा। इतनी छोटी अगर कोई अपहानि है तो वह अपराध नहीं होगी। तो ये रहे आपके ऐसे अपवाद ऐसे अपवाद हैं जिसके कार्य करने पर अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह सब अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। साधारण अपवाद अध्याय 3 में हमने देखे कि कौन-कौन सी धारा के तहत साधारण अपवाद दिए गए हैं और यह अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लॉ और इंग्लिश से संबंधित क्लास बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।